हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे। तो आज ना हम इस पर्टिकुलर वीडियो में बात करने वाले हैं पंडित दीनदयाल एनर्जी यूनिवर्सिटी की। तो इससे पहले पंडित दीनदयाल पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी कहा जाता था एंड यस, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी ही है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इससे रिलेटेड जो और इन्फॉर्मेशन है उसे हम इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको यस इनकी वेबसाइट पे विजिट करना होगा। उसके बाद आपको, उससे पहले ये है वेबसाइट विच इज़ pdpu.ac.in एंड ये जो भी लिंक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप चेक कर सकते हैं। देन आप स्क्रॉल डाउन कीजिएगा और यहाँ पे जो मेन्यू दिख रहा है आपको, यहाँ पे क्लिक करेंगे आप। देन ओपन होगा, यहाँ पे एडमिशन्स का सेक्शन है। आप इस एडमिशन वाले पे क्लिक करेंगे। देन आपके पास इतने सारे ऑप्शंस हैं। तो अगर आप किसी और भी प्रोग्राम में इंटरेस्टेड हैं तो आप ज़रूर इसे देखिएगा। बट हम इस वीडियो में यस बात करेंगे पीएचडी की। तो आई होप कि आपको दिख ही गया होगा, ये है पीएचडी एडमिशन्स। तो इसको ओपन करते हैं। तो देखिए, इस पर्टिकुलर पेज पे आप पहुंचेंगे। जब आप उस पर क्लिक करेंगे, इसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, चेक कीजिएगा। यहाँ पे सबसे पहले है पीएचडी एडमिशन रूल्स, देन है एप्लीकेशन फॉर्म एंड ये एक्चुअली असिस्टेंट है ना, वो बार बार आपको ऐसे बताते रहेंगे कि पूछते रहेंगे हाउ कैन आई असिस्ट यू। तो आप इन्हें मिनिमाइज करिएगा, राइट। तो देखिए, यहाँ पे आई वाज सेइंग कि सिलेबस भी दिया हुआ है, ठीक है। तो आप ये बाकी इन्फॉर्मेशन देख सकते हो स्क्रॉल करके। पहले चलिए हम एक बार एडमिशन रूल्स देख लेते हैं। एंड सब्जेक्ट में यस मेनली इंजीनियरिंग के ही सब्जेक्ट्स हैं। तो यहाँ पे आपको जैसे दिख रहा है, वेट स्क्रॉल करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपको दिख जाएंगे सब्जेक्ट्स। और इसको जब, जैसे सपोज़ कि आपको पीएचडी इन मैथ्स में इंटरेस्ट है, तो आप इस पर क्लिक करेंगे और देन यहाँ जो मेन एरियाज़ है ना, वो भी आपको देखने को मिलेंगे। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, आपको इसी पर्टिकुलर पेज पे सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो आपको मतलब क्लैरिटी हो जाएगी इनिशियली ही, बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेंगी। तो सबसे पहले है मैथ्स, देन फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, देन सिविल एंड मैकेनिकल एज वेल। फिर है सोलर इंजीनियरिंग एंड देन सीएसई है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग एंड इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आईसीटी। तो ये कुछ आपके डिपार्टमेंट्स हैं। तो उसके बाद हम ओपन करेंगे एडमिशन रूल्स को, आपको इसी पे क्लिक करना है एंड देन ये ओपन हो जाएगा। तो चलिए अब हम ओपन करते हैं इसको। जी, तो देखिए, ये है नोटिस या एडमिशन रूल्स बेसिकली, जिसके कंटेंट्स आपको दिख रहे हैं। एलिजिबिलिटी है, एरियाज़ है, प्रोसेसर है, फीस है, एक्सेट्रा। तो वन बाय वन ओपन कर सकते हैं आप, मतलब पढ़ सकते हैं क्या क्या लिखा था। देन हम सबसे पहले एलिजिबिलिटी की ही बात करेंगे। तो मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए। सो इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के जो एरियाज़ हैं उनके लिए एमटेक या एमटेक या एमई हो, या और कोई इक्विवेलेंट एग्ज़ाम हो जो कि रिकॉग्नाइज्ड हो, या तो यूजीसी के द्वारा या एआईसीटीई के द्वारा किसी अप्रोप्रिएट एरिया में आपने किया हो, ये एमटेक या एमई, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बात की गई है इंटरडिसिप्लिनरी एरियाज़ की। तो जी हाँ, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग है, सोलर इंजीनियरिंग है, न्यूक्लियर है, इन्वायरमेंटल स्टडीज़ है। तो ये सभी इंटरडिसिप्लिनरी एरियाज़ हैं, आपको पता ही होगा। इसके लिए एमएससी अगर आप हैं तो भी यू कैन अप्लाई। तो एमएससी, एमई, एमटेक या एमएससी टेक्नोलॉजी या इक्विवेलेंट, तो यू कैन अप्लाई। देन रिसर्च एरिया जो कि साइंस से रिलेटेड हैं, उनके लिए एमएससी डिग्री होनी चाहिए। एंड आप यहाँ देखिए, यहाँ पे मैनेजमेंट लिखा हुआ है, लिबरल स्टडीज़ भी लिखा हुआ है। तो एक बार आई एम होपफुल कि आपने वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पढ़कर इस वीडियो को स्किप ना किया हो। तो देखते हैं आगे कि क्या लिखा हुआ है एरियाज से रिलेटेड। सो एमएससी डिग्री हो, इक्विवेलेंट हो, तो आप साइंस वाले में अप्लाई कर सकते हैं। देन फॉर मैनेजमेंट, एमबीए, एमटेक, एमई, एसीए, एआईसीडब्ल्यूए या एसीएस लेवल का कुछ क्वालिफाई हो तो यू कैन अप्लाई। देन लिबरल स्टडीज़ के लिए मास्टर्स डिग्री हो, और सिर्फ इतना ही है। देन मास्टर्स डिग्री की बात की जाए तो मार्क्स कितने चाहिए? सो 55% मार्क्स आपके होने चाहिए, या यूजीसी के 7 पॉइंट स्केल में आपके बी ग्रेड होने चाहिए। 5% रिलैक्सेशन है रिजर्व कैटेगरीज के लिए। सो यहाँ पे है रिसर्च एरियाज़। स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी में सोलर इंजीनियरिंग है, उसके एरियाज़ हैं। देन मैकेनिकल में थर्मल एंड फ्लूइड है, एनर्जी स्टोरेज है। देन थर्मल सिस्टम डिज़ाइन, देन डिज़ाइन इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप। देन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, केमिकल है। फिर सिविल में अलग अलग आपके ब्रांचेज हैं, दैट इज़
ब्रांचेस क्या डिसिप्लिन या डिपार्टमेंट्स हैं। सो जियो टेक्निकल है, ट्रांसपोर्टेशन है, स्ट्रक्चरल है, देन कंस्ट्रक्शन है, इन्वायरमेंटल है, वाटर रिसोर्सेज इंजीनियरिंग है, फिजिक्स केमिस्ट्री इंटरडिसिप्लिनरी एरियाज हैं, देन मैथ्स है, सीएससी है, आईसीटी है, देन पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी, पेट्रोलियम मैनेजमेंट एंड लिबरल स्टडीज़ एज वेल। तो मैनेजमेंट भी है, ऑब्वियसली मेनली पेट्रोलियम सेक्टर से शायद रिलेटेड हो, बट सिर्फ स्कूल का नाम है स्कूल ऑफ पेट्रोलियम मैनेजमेंट, इसमें ऑपरेशंस मैनेजमेंट एंड ऑल ये सभी हैं। लिबरल स्टडीज़ में इंग्लिश है, लिटरेचर एंड लैंग्वेज, पब्लिक पॉलिसी एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, साइकोलॉजी है, पोल साइंस है, आईआर है, मास कॉम है, मीडिया स्टडीज़ है, कॉमर्स भी है, इकोनॉमिक्स है, देन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है जिसमें मार्केटिंग एंड फाइनेंस है। तो ये कुछ एरियाज़ हैं, कुछ नहीं ज़्यादा एरियाज़ हैं आई थिंक। तो सिलेक्शन प्रोसेसर क्या होगा, 2 स्टेज होगा। पहले आपका रिटन एप्टीट्यूड टेस्ट होगा जिसमें 50% क्वेश्चन रिसर्च के होंगे, 50% सब्जेक्ट के होंगे। इससे रिलेटेड जो और चीज़ें हैं ना, प्लीज़ आप उसको एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। 100 क्वेश्चंस होंगे, 1-1 मार्क्स के होंगे और 50% कंपलसरी होगा आपका पाना। देन आपका एंट्रेंस होगा, एंट्रेंस के बाद आपका इंटरव्यू होगा और ये सारे एस्पेक्ट्स हैं जो कि आपके चेक किए जाएंगे इंटरव्यू के दौरान। तो इस पे भी ध्यान रखिएगा, इस पे भी ध्यान दीजिएगा। देन वेटेज कितना होगा मार्क्स का, तो 30 होगा PI दैट इज़ पर्सनल इंटरव्यू एंड 70% होगा एंट्रेंस टेस्ट का। जो भी आप फिल करेंगे अपने एप्लीकेशन फॉर्म में डिटेल्स, वो सही फिल कीजिएगा एंड देन सिलेक्शन आपका फाइनल तभी होगा जब आप जो अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो सभी चीज़ें प्रस्तुत कर पाएंगे। सॉरी नहीं, हाँ प्रस्तुत कर पाएंगे, मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम प्रेजेंट कर पाएंगे, प्रोड्यूस कर पाएंगे। एप्लीकेशन फ़ीस ₹700। देन सेमेस्टर फीस कितनी होगी तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। देन रिफंडेबल उसमें से कितनी है ये भी आप देख सकते हैं। फिर फाइनेंशियल असिस्टेंस कितना मिलेगा, तो जो यूनिवर्सिटी है इट ऑफर्स फाइनेंशियल असिस्टेंस फ्रॉम इट्स ओन resources as per its availability in the name of a scholarship who would qualify as per norms। मेरिट के बेसिस पे मिलेगा। फर्स्ट 2 ईयर्स में 25,000 एंड थर्ड ईयर में आपको 30,000 पर मंथ मिलेगा। फिर बाकी चीज़ों पे भी ये चीज़ें निर्भर करेंगी, मतलब डिपेंड करेंगी, डिसिप्लिन प्रोग्रेस आपकी कैसी है, इन सारी चीज़ों पे रिव्यू भी होता रहेगा। देन टीचिंग असिस्टेंट की तरह भी आपको काम करने होंगे। तो यूजुअली किया ही जाता है रिसर्च स्कॉलर्स के द्वारा, बट इट इज़ गुड कि आपको एटलीस्ट पे भी मिलेगा। देन ME MTech क्वालिफाइड कैंडिडेट्स जिनके पास गेट स्कोर हो उनके लिए कुछ कंडीशन है। देन MSc टेक्नोलॉजी इन जियो साइंस। तो अगर आपका इनमें से रिलेटेड कोई एरियाज है तो इसे ज़रूर देखिएगा। देन द कैंडिडेट्स एडमिटेड टू परस्यू PhD इन द एरियाज ऑफ साइंस एंड लिबरल साइंस दे मे बी ग्रांटेड स्कॉलरशिप। तो ये कंडीशंस लिखी हुई हैं स्कॉलरशिप के लिए। तो अगर नेट स्लेट गेट क्वालिफाई किया है आपने PhD, लाइक अगर आप लिबरल साइंस या लिबरल स्टडीज़ और साइंस से करना चाहते हैं तो उस केस में आपको मिलेगा स्कॉलरशिप। इसी तरह अलग अलग है, तो प्लीज़ आप इसको देख लीजिएगा, अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि आई नो आपको इससे रिलेटेड कुछ इश्यूज होते हैं। तो लिखी हुई हैं सारी चीज़ें। फिर यहाँ पे आपको दिख रही है टीचिंग असिस्टेंस वाली जो स्कॉलरशिप है वो। सो अगर आप ऊपर इन कैटेगरीज में नहीं है और आपको ये नहीं मिलेगा तो भी आपको टीचिंग असिस्टेंटशिप के तौर पे 10,000 पर मंथ मिलेंगी और उससे रिलेटेड जो कंडीशंस है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, राइट। देन यहाँ पे कैटेगरीज तो फुल टाइम कैटेगरी है, उसके अलावा स्पॉन्सर्ड स्टूडेंट्स हैं, देन यहाँ पे प्रोजेक्ट स्टाफ है, देन लोकली एंड पर्सनली एम्प्लॉयड हैं, फिर स्पॉन्सर्ड स्टूडेंट्स हैं। डेट्स की बात करें तो लास्ट डेट इज़ 31 मई 2021। तो 31 मई तक अगर आप चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं और बाकी डेट्स अभी डिक्लेयर नहीं हुई हैं। देन कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, तो किसी भी तरह की किसी भी क्वेरी हो, आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप इस पर्टिकुलर मतलब जिस पर्टिकुलर एरिया से आप रिलेटेड हैं आप उस पर्टिकुलर एरिया के जो भी इंचार्ज हैं उनके ईमेल आईडी पे मेल कर सकते हैं। और एडमिशन के प्रोसेस से रिलेटेड है तब आपको इस आईडी पे मेल करना होगा विच इज़ phd@pdpu.ac.in और ये रहा फ़ोन नंबर, ठीक है। तो सब्जेक्ट या रिसर्च एरिया से स्पेसिफिक है तो आप अपने एरिया के सामने वाले प्रोफेसर इंचार्ज को करेंगे एंड एल्स आप एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड दूसरी आईडी पे करेंगे। देन यहाँ कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, फिर इंटरप्रिटेशन, ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद यहाँ पे स्पॉन्सरशिप लेटर है, तो आपके जो भी हेड होंगे जो स्पॉन्सर करेंगे उनकी तरफ से ये साइन होगा एंड देन ये है NOC का फॉर्मेट, ठीक है। देन यहाँ पे है NOC अगेन इंटरनल पार्ट टाइम कैंडिडेट्स के लिए। तो यस, ये कुछ बातें थी
अब आई होप कि क्लैरिटी मिल गई होगी। आई विल ट्राई कि आपको वीडियो की स्टार्टिंग में ये चीज़ बोल दी है कि जो सब्जेक्ट्स हैं वो मैनेजमेंट वगैरह भी हैं, ठीक है। तो यस, आई थिंक कवर हो गई ये सारी चीज़ें। तो बस यही चीज़ बची है कि देखिए सिलेबस जो होगा आपके एंट्रेंस टेस्ट का वो आप यहाँ से देख सकते हैं, एंड जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसे हम यहाँ से ओपन कर सकते हैं। तो एक बार ओपन करके इसको देख लेते हैं बिफोर साइनिंग ऑफ। जी, तो देखिए उस पे क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा और यहाँ पे है प्रोग्राम सॉफ्टवेयर, एंड जिस भी प्रोग्राम के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं आपको उसी के सामने वाले अप्लाई नाउ के बटन पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे है पीएचडी, तो आपको अप्लाई नाउ पे क्लिक करना होगा, एंड देन ये एप्लीकेशन फॉर्म है जो ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप रजिस्टर कर सकते हैं, राइट। सो इंस्ट्रक्शंस वगैरह प्लीज़ सारी चीज़ें पढ़ लीजिएगा अप्लाई करने से पहले, और यहाँ पे स्टेप्स लिखा है क्या क्या आपको करना है। एप्लीकेशन फ़ीस सबके लिए सेम है। तो यस, ये थे आज का वीडियो, ये थी इन्फॉर्मेशन। सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड दैट इज़ इट। थैंक यू सो मच।